अभी मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हाहा नाला पर हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बलिया की धरती है। वही बलिया जिसको लोग बागी बलिया के नाम से जानते हैं। बगल में मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और उस तस्वीर को दिखाने से पहले मैं ये बता दूं कि इस बार महुला देवार से लेकर दोहरी घाट, रसूलपुर, सूरजपुर होते हुए भैरवपुर और गजियापुर होते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे तो परसिया और हाहा नाला से, और आप जब आगे सीधा जाएंगे तो भागलपुर पुल तक जितनी आबादी घाघरा नदी के किनारे बसती है, इस बार वो बाढ़ के हाहाकार से तबाही मची हुई है। 1998 के समय जो बाढ़ आई थी उससे भी इस समय का जलस्तर ऊंचा है। मैं इस तस्वीर को दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप इधर हो जाइए। इस तस्वीर को कैमरे में कैद करिए। सिंचाई खंड मऊ के द्वारा इस पर दर्शाया गया है कि अधिकतम बाढ़ स्तर यहाँ का 17.47 रहा है, लेकिन इस बार जो बाढ़ की स्थिति है वो 1998 से भी ऊपर जा चुकी है। उस चीज को दिखाइए जहाँ पे लिखा गया था, दर्शाया गया था, वो पानी में अंदर विलीन हो चुका है। लगभग 67.51 हम बोल दें तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ की जनता इस बाढ़ से करा रही है, लेकिन अभी तक सरकारी सुविधाओं का कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पाया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और उस जगह से आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहां बाढ़ के पानी से हाहाकार मचा हुआ है। अब मैं यहीं के लोगों से जुड़ूंगा और जानने की कोशिश होगी कि राहत सामग्री के नाम पर जो सरकार के द्वारा बड़े बड़े पैकेज लॉन्च किए जाते हैं, वो राहत सामग्री आप लोगों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है? अभी इस यहाँ तक जनता को कोई न राहत सामग्री मिली है शासन और प्रशासन के द्वारा। बलिया जिला का कोई शासन और प्रशासन, जिले का डीएम और एसपी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की है। यहाँ तक कि यहाँ का एसडीएम महोदय भी कोई व्यवस्था नहीं की है, और कहने पर, फोन करने पर बस कहते हैं सुबह होगा, लेकिन आज तक उन लोग का सुबह नहीं हुआ। यहाँ लोगों की स्थिति एकदम भयानक बनी हुई है। लोग बाढ़ से एकदम त्रस्त हैं, और बाढ़ से कई लोगों का, कम से कम 700 लोगों की आबादी है। इसमें खाना किसी का नहीं बना है, और बगैर खाए हुए अपना रात बिताए हैं। इस टाइम फ़ोन करने पे वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो जिले से मैं भोजन की व्यवस्था करूँगा। देखिए कब तक आ रही हैं लोग, कब तक भोजन अपना पाएंगे। बगल में ही टंगुनिया गांव है, और टंगुनिया गांव में जितने भी परिवार हैं, किसी के घर मुझे लगता है कि 3-4 दिन से चूल्हा नहीं जला होगा, वो लोग भूखे होंगे। लेकिन सरकारी योजनाओं को लॉन्च करने वाले जिले के जिला अधिकारी के द्वारा यहाँ किसी भी ठोस कदम को नहीं उठाया गया है और किसी भी सुविधा को मुहैया नहीं कराई गई है। 1998 का लोग नाम लेते हैं, उससे इस बार का जलस्तर ज़्यादा है क्या? 1998 से कम 5 सेंटीमीटर अधिक पानी हो गया है। 1997 में 67-47 था, इस समय 67-51 हो चुका है, और जल स्तर बहुत काफ़ी आगे है। लेकिन जल स्तर को देखते हुए 1998 में जो है कि लाइट की व्यवस्था रोड पर कर दी गई थी, जो बांधे का रिसाव हो उसको लोग भली भांति देख सकें। लेकिन आज कोई भली भांति देखने के लिए रात में लाइट की न व्यवस्था की गई, एकदम दुर्व्यवस्था रही। रात भर लोग जगे रहे, यहाँ तक कि शासन और प्रशासन के लोग भी नहीं आ रहे हैं, और पुलिस। चलिए, यही बगल में मऊ पड़ता है। ये पुल का डिफरेंस है, पुल के इस साइड बलिया और पुल के उस साइड मऊ में लाइट वाइट की व्यवस्था कर दिए हैं, और 1-2 लोग हमेशा ड्यूटी पे भी रह रहे हैं। ये चीज़ें अच्छी लगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विवेकानंद यादव है, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप लगातार इस चीज़ को दिखा रहे हैं। और सबसे पहली बात तो यहाँ पे किसी को भी प्रथम उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, और कोई भी यदि दुर्घटना घट जाती है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या फिर कोई भी ऐसा सुविधा यहाँ पे नहीं है जिससे उसका उपचार किया जा सके। और यहाँ पे खाद्य सामग्री, खाना से जितने भी संबंधित चीज़ें हैं, इन लोगों को मुहैया कराया जाए, इन लोगों को प्रदान कराया जाए। और यहाँ पे एक बार कैमरे वाले को दिखाना चाहेंगे कि ये जो रास्ता जाता है, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद रह चुके हैं माननीय हरिनारायण राजभर जी, वो यदि चाहते तो इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास किए होते, और इस समय भी वो सक्षम हैं कि इस क्षेत्र का
जितना भी नुकसान हो रहा है या जो लोग भूखे पेट सो रहे हैं उनको खाना मुहैया करा सकें या फिर उन लोगों को सुविधा दे सकें। यहाँ पे लोग कम से कम रातों में, दिनों में कितने परिवार यहाँ पे भूखे पेट सो रहे हैं। रात में छोटे छोटे बच्चे होंगे और यहाँ पे न आने जाने का रास्ता सही है, लोग नाव से जा रहे हैं और रोज़ाना जल का जो स्तर है वो रोज़ाना बढ़ता ही जा रहा है। चलिए, कम शब्दों में मैं इस चीज़ को बोलना चाहूँगा कि यहाँ स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। बाढ़ के समय लोगों को सांप काटने की समस्या ज़्यादा आती है और जब किसी को सर्प वगैरह काटता है तो महज 30 से 40 मिनट का समय रहता है। अगर आप यहाँ उस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगे तो किसी की जान भी जा सकती है। मैं अब एक दो लोगों से ये जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ जिम्मेदार लोग कोई आए थे, कोई नेता आया था कि नहीं? कोई नहीं आया था अभी यहाँ आपका विधायक या सांसद नहीं आया था अभी। आया था कि नहीं? विधायक यहाँ नहीं, कोई विधायक जी आए थे यहाँ? कोई नहीं आया। कोई आया था? कोई आप नहीं आया था, नहीं कोई नहीं बलिया जिले से कोई नहीं। ये हालात है बागी बलिया की। वोट के समय जो बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े दावा करते हैं, कम से कम इस दुख के समय में इन लोगों के बीच उनको आना चाहिए और इनकी समस्याओं से अवगत होना चाहिए। एक बात मैं इस बात को भी मैं बोल दूं कि ये क्षेत्र नेता विहीन है। अगर यहाँ का तेज तर्रार नेता होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को यहाँ लैंड करवा देता और दिखा देता कि ये बागी बलिया की धरती है। यहाँ के लोग आज भी अपना जीवन इसी तरह बिताने को मजबूर हैं। यहाँ जरूरत है काम करने की और मैं बलिया के जिला अधिकारी को ये चीज़ जरूर बोलूँगा कि एक बार अगर आप बिना कमीशन खोरी किए ईमानदारी से काम कर देंगे तो यहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। यहाँ के लोग भी अपना जीवन खुशहाली पूर्वक बिताने लगेंगे।